प्रदेश में राज तो बदल गया, लेकिन 10 महीने बाद भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए रिवाज नहीं बदला है। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी के जो कार्यकर्ता राज के करीबी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते थे, आज भी उनकी विदाई का इंतजार कर रहे हैं। मामला सिरोही जिले के सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार का है, जो अयोग्य होने के बावजूद पिछले राज में कुर्सी से ऐसे चिपके कि अब उनको हटाने में सत्ताधीशों को भी पसीने आ रहे हैं। स्थानीय विधायक ओटाराम देवासी की ओर से सीएमएचओ को हटाने के लिए कई पत्र लिखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर जिले में सत्ताधारी पार्टी कार्यकर्ता का धीरज अब जवाब देने लगा है। आज हमारी खास पेशकश में देखिए, एक अधिकारी सरकार पर भारी। सुशासन को लेकर प्रदेश सरकार का ब्यूरोक्रेसी को संदेश साफ है, लेकिन सिरोही जिले के जिस सीएमएचओ की जो अनियमितताएं चुनावी मुद्दा बनी थी, उन पर 10 महीने बाद भी कार्रवाई करना तो दूर, कार्मिक को पद से हटाया नहीं जा सका है। पिछले 5.5 साल से कुर्सी से चिपके बैठे सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार बेहद काबिल हो, ऐसा भी नहीं है। ये जनाब तो 15 मार्च 2022 को स्वास्थ्य विभाग की ओर से सीएमएचओ पद के लिए निर्धारित तीनों योग्यताएं पूरी ही नहीं करते। विभाग की ओर से सीएमएचओ पद पर बैठने के लिए तीनों योग्यताएं पूरी करने के मामले में सीएमएचओ अयोग्य जरूर है, लेकिन राजनीतिक जुगाड़ बिठाने में इतने योग्य हैं कि 4 साल की नौकरी में ही सीधे सीएमएचओ की कुर्सी पर आ बैठे थे। 2021 में हुए मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में ओटाराम देवासी को बाहर का रास्ता दिखाने से लेकर उस वक्त विपक्ष में रहे सांसद लूंबाराम चौधरी पर कोविड प्रोटोकॉल का मुकदमा दर्ज करवाने तक इनकी कई हिमाकतें हैं। लेकिन बीजेपी के सरकार में आते ही जिला कलेक्टर ने उन्हीं लूंबाराम और ओटाराम से सीएमएचओ को सम्मानित करवा दिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार से जुड़े ऐसे विवाद जो आपको भी सोचने को मजबूर कर देंगे कि हर राज्य में सत्ता को अपने ही अंदाज में हाँकने में माहिर इस डॉक्टर के पास ऐसा क्या जादू है जिसे अयोग्यता के बावजूद कुर्सी से हटाना मुमकिन नहीं। ऋषभदेव में बीसीएमओ रहते गबन के आरोप, आशा सहयोगियों के 52,000 रुपए खा जाने का आरोप, सिरोही में दवा खरीद में लगे घोटाले के आरोप, अनुबंधित गाड़ियां लगाने में घोटाले के आरोप, एएनएम भर्ती में नंबर बढ़ाकर भर्ती करने के आरोप, यूटीबी भर्ती में बोनस अंकों में हेरफेर के आरोप, 108 एम्बुलेंस संचालन में अनियमितता के आरोप, एसीबी से लेकर एसओजी तक हो चुकी शिकायतें हैं। लेकिन सभी आरोपों पर भारी सीएमएचओ का रसूख। सीएमएचओ पर लगे सैकड़ों आरोपों पर साहब का रुतबा और रसूख भारी है। तभी तो भ्रष्टाचार, गबन और घोटाले जैसे गंभीर आरोप लगने और एसीबी से लेकर एसओजी तक शिकायतों का अंबार लगने पर भी डॉक्टर राजेश कुमार को कोई कुर्सी से हटा नहीं सका। सीएमएचओ की कार्यप्रणाली भी ऐसी कि आदेश नहीं मानने पर कोर्ट साहब का ऑफिस ही सीज कर चुका है। सैकड़ों स्टूडेंट एसीबी जांच के लिए विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। ऐसा नहीं कि सरकार ने इन्हें हटाने की कोशिश नहीं की, लेकिन सीएमएचओ साहब ने कोर्ट के जरिए सरकार को ही बैकफुट पर ला दिया और विभाग को एपीओ का आदेश ही वापस लेना पड़ गया। अब पूछने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी फाइल के सरकार के पास होने का हवाला देने लगते हैं। सीएमएचओ सिरोही जो डॉक्टर राजेश कुमार हैं, उनके पदस्थापन के बारे में हम लोगों ने पत्रावली राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है और वहाँ पे विचारणीय है और निर्णय उन्हीं के स्तर से लिया जाना है। सरकारी अधिकारियों के पास फाइल को लेकर अपने तर्क हैं, लेकिन स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग पर विभाग को चिट्ठियां लिख रहे मंत्री जी की माने तो कार्मिक कितना ही रसूखदार क्यों न हो, आने वाले समय में वो जाने वाला है। मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले समय में कोई भी अधिकारी हो, सीएमएचओ हो या कोई भी अधिकारी, जिसका सरकार की तरफ से उसको हटाया था, उसने वोट से स्टे लेके आया था और जिनकी स्टे भी विकेट हो गया, अब आने वाले समय में वो जान। मंत्री जी समझते हैं कि आने वाले समय में उनकी लिखी चिट्ठियों की गंभीरता सरकार जरूर समझेगी, लेकिन कार्यकर्ता सिर्फ इसी से संतुष्ट नहीं हो रहे। घोटालों की जांच की बात कहकर पार्टी को सत्ता में लाए कार्यकर्ता सीएमएचओ साहब को जिले से हटाकर 5 साल में हुई अनियमितताओं की जांच की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन सीएमएचओ को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही जांच की गति धीमी रही तो कार्यकर्ताओं का इंतजार लंबा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।